सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने मुझे ये सुंदर सा मौका दिया कि आप सबों को उनके वचन को बता सकूँ। और हमारे डीएस पास्टर कमेटी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया, और यहाँ उपस्थित हर एक जन का भी धन्यवाद करती हूँ। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो भी हम वचन आपका सीखेंगे पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे हृदय को तो खोल पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोल पिता। हाँ प्रभु तू हमें सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को हम ठीक रीति से समझ पाए और अपने जीवन में लागू कर पाए पिता परमेश्वर। पिता वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हम आपके और भी करीब आ पाए, आपको और भी हम ज़्यादा समझने वाले हो सके पिता, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्यारे प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ हम पर बढ़ाइए पिता, हमें सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, कि आपके वचन को हम पिता सही रीति से समझ पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, और आगे का पूरा समय प्यारे प्रभु जी मैं आपके हाथों में देती हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू मेरी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का जो वचन है इब्रानियों 3 अध्याय उसका 7 से 12 वचन तक, और टॉपिक है डू नॉट हार्डन योर हार्ट, अपने मन को कठोर ना करो। तो यहाँ पर जो इब्रानियों का जो लेखक है वो 7 से 11 वचन तक जो वचन है उसको भजन संहिता 95 उसका 7 से 11 वचन तक कोट किया है। और कहता है दाऊद ने आत्मा में होकर कहते हैं कि आप विश्वास के प्रति ये चेतावनी दिए हैं। भजन संहिता 95 उसका 7 से 11 वचन तक यही वचन बताया है। तो हम जानते हैं कि जब भी दाऊद भजन लिखते थे तो आत्मा में होकर वो लिखते थे, और पुरस्कारी के रूप में भी दी गई है। यहाँ पर वचन कहता है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। जब हम उसका शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन को कठोर नहीं करना है, और जब हम उसके मन को कठोर हमें नहीं करना है, उसके वचन को हमें समझना है, जानना है, क्रूस की रहस्य को हमें जानना है, अपनी आंखों को हमें आत्मिक आंखों को खोलना है। और जब हम इस तरह से जब हम अपने मन को कठोर नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तो हम उसके क्रोध से बचेंगे। तो जो नया नियम है, ये पुराने नियम जो पुराना नियम है वो नए नियम का प्रतिछाया है। तो हम एक उदाहरण हम देखेंगे कि आगे जो वचन में जैसे कहता है कि 8 वचन में कि जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे मिस्र देश में जो इजरायली लोग जो गुलाम थे, तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर कहता है कि मेरी जो निज प्रजा है उसको मैं उनकी जो दुहाई है उनको मैंने सुना है, उनकी चिल्लाहट जो मिस्रियों से जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको मैंने सुना है, उनके दुख को मैंने सुना है। तो मैंने उस मिस्रियों के वश से इजरायलियों को छुड़ाऊंगा, और मैं ऐसे देश में उनको ले जाऊंगा जहाँ पर दूध और नदी की धारा बहती है।
इस तरह से परमेश्वर ने मूसा से कहता है। और मूसा जो है वहाँ पर मिस्र देश में जाते हैं, जैसे परमेश्वर ने उनको कहा उसी तरह से जब वो मिस्र देश में जाते हैं और जो इजरायली लोग जो थे उनको जो गुलाम थे मिस्रियों का, वहाँ से उनको छुड़ाते हैं, लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब मूसा मिस्र देश में जाते हैं, जब वहाँ पर जाते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियाँ डाली थी। किस तरह से 10 विपत्ति वहाँ पर परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर डाली थी, और हम देखते हैं कि वहाँ पर इजरायलियों के ऊपर वो 10 विपत्ति नहीं आई थी। इजरायली अपने आंखों से उनको देखा था कि किस तरह से मिस्रियों के ऊपर में विपत्तियाँ आई है और हम सुरक्षित हैं। और इस तरह से जब परमेश्वर इजरायलियों को वहाँ से फिर निकालता है, और मूसा जब उनको निकाल कर लाता है, जब उस देश से उस गुलाम से छुड़ाकर मूसा सभी इजरायलियों को लेकर आता है, और परमेश्वर ने उनको जो कनान देश प्रतिज्ञा किया हुआ देश, जो विश्राम देश था, उनको देने का जो प्रतिज्ञा किया था, वो देश परमेश्वर उनको लेकर जाते हैं। जब जाते हैं तो परमेश्वर उनको जंगल के रास्तों से लेकर जाते हैं। जंगल के रास्तों में जब लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इजरायली जो थे कोई सैकड़ों या हजारों की संख्या में नहीं थे, लाखों की संख्या में थे, और किस तरह से परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल कर लाया। जब वो रास्ते में आ रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें दिन में क्या करता है, बादल की छांव और रात में अग्नि का खंभा दिखा करके इस तरह से परमेश्वर उनके साथ था और उनको वो कनान देश के ओर लेकर जा रहे हैं। इसको भी इजरायली देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर बादल की छांव और अग्नि की खंभा से दिखाकर हमें ले चल रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर जब उनको पानी नहीं मिलता है, पानी प्यास लगता है, तो वो क्या करते हैं, इजरायली कुड़कुड़ाने लगते हैं, उसके विरोध में बातें करने लगते हैं। लेकिन ये बातें नहीं देखते हैं कि किस तरह से वहाँ विपत्ति था, उससे परमेश्वर हमें छुड़ाया, किस तरह से हमें इस तरह से परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, ये नहीं दिखाई देता। और वो क्या करते हैं, विरोध की बातें कुड़कुड़ाकर इस तरह से बोलने लगते हैं। फिर आगे जाते हैं तो लाल समुद्र मिलता है, पीछे देखते हैं इजरायली आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। तो फिर वहाँ पर मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में वो फिर बकबक करने लगते, कुड़कुड़ाने लगते, कहते हैं कि क्या मिस्र में जगह नहीं थी मरने के लिए, जो हमें यहाँ पर तुम मरने के लिए हमें लाया है। इस तरह की बातें वे बोलते हैं। और परमेश्वर फिर वो क्या करता है, लाल समुद्र को 2 भाग करता है। इतना विशाल, इतना गहरा, इतना बड़ा जो समुद्र रहता है, वो परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म करता है कि वो समुद्र को 2 भाग करता है। पानी जो है वो दीवार की जैसे दोनों साइड हो जाते, खड़े हो जाते, और सूखी भूमि में इस तरह से वो लोग उतर के चलते हैं। जब जैसे ही लाल समुद्र पार करते हैं, सारे इजरायली क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, डफ बजाते हुए, बाजा बजाते हुए, स्तुति धन्यवाद वो लोग इस तरह से करते हैं। फिर आगे जाते हैं तो फिर उनको क्या मिलता है, कड़वा पानी मिलता है, तो खारा पानी मिलता है। तो फिर वो क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। तुरंत वो लोग भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से समुद्र में इस तरह से हमें पार करके गया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का साथ उन्हें नहीं दिखाई देता, लेकिन तुरंत कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है अपने हिसाब से, तो फिर वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, विरोध की बातें करने लगते हैं। तो फिर परमेश्वर उसे मीठा पानी वो देता है। फिर इस तरह से, और रोज दिन सुबह स्वर्ग से मन्ना गिरता था, स्वर्ग से रोटी गिरती थी, और जब रोटी खाए, उनको मीठ खाना है, तो परमेश्वर उनको बटेरे भी दिया, रोज दिया। इस तरह से उनको खाना पानी और जो कुछ भी उनको लगती थी, सब में परमेश्वर उनको संभाला। इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, इतना आश्चर्य कर्म कर रहा था, करने वाला परमेश्वर उनके साथ था, उनको गुलाम से छुड़ा कर ला रहा है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश में ले जा रहा है। वो सारी बातें, वो प्रेम परमेश्वर का उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन जब कुछ भी कमी घटी होती उनके जीवन में, तुरंत क्या करते थे, वो लोग गुड़गुड़ाते थे। इस तरह से परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर का विरोध में वो लोग बातें किया करते थे। तब परमेश्वर देखा कि और
40 साल तक इस तरह से उनका सफर में परमेश्वर उनके साथ था, फिर भी वो लोग इस तरह से कुड़कुड़ाए, हर बात में कुड़कुड़ाना। तब परमेश्वर ने कहता है 11 वचन में कहता है कि तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। और हम जैसे व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 34 और 35 वचन में भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे कोई। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय वचन 34 और 35। इस्राएल को दंड मिला, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो क्या होता है, भड़क उठता है, और वो कहता है कि वो उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिससे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। परमेश्वर का वो लोग क्या किए, विरोध किए, मन को कठोर किया और परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हर बात में इतना आश्चर्य कर्म देख करके भी, इतना परमेश्वर का प्रेम देख करके भी, इतने महान परमेश्वर का साथ देकर, परमेश्वर को देख करके भी वो लोग क्या किए, अपने मन को कठोर किए। उनका मन कठोर था, इसलिए वो क्या करते थे, बात बात में बार क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर का धन्यवाद ना देते हुए, स्तुति ना करते हुए, हर बात में क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे। तब परमेश्वर ने जो पीढ़ी मिस्र देश से जब वो निकली थी, जो उस समय निकले थे मूसा के साथ में, जो परमेश्वर ने उसे निकाला था, जो पीढ़ी, जितने भी पीढ़ी में जितने लोग थे, कोई भी प्रतिज्ञा किया हुआ देश तक नहीं पहुंच पाया, सिर्फ कालेब और यहोशू को छोड़कर। वो पीढ़ी के लोग कोई भी पहुंच नहीं पाए प्रतिज्ञा और विश्राम वाले देश तक। तो उस समय के लोग क्या हो रहे थे, भरमाए जा रहे थे, विश्वास से दूर हट रहे थे। तो ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं लेखक कि जब उन लोगों के साथ यानी इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे विश्राम देश को ले जाऊंगा, मैं तुम्हें वो कनान देश ले जाऊंगा, लेकिन वे प्रतिज्ञा किए हुए देश तक नहीं पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि वे कुड़कुड़ाते थे, उनका मन क्या था, कठोर था। तो यहीं पर तो तुम भी ऐसे बुरे मन वाले ना हो, ऐसे यहाँ पर वचन हमें बताता है। और इब्रानी 3 उसका 12 वचन में कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आज हम इसी वचन पर हम मनन करेंगे। यहाँ पर कहता है कि चौकस रहो। तो आज सच में मुझे और आप सबों को चौकस रहने की जरूरत है। यहाँ पर कहता है चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तो आज हम देखेंगे कि मन के विषय में, बुरा मन हम देखेंगे कि यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में कहता है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 से 10 वचन में कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। यहाँ पर कहता है कि मन जो है वो सब वस्तुओं से क्या है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है। और हम किसी के मन को देखकर या किसी के मन को देखकर हम नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम किसी के मन को नहीं पढ़ सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में, उसके हृदय में क्या बातें हैं, हम बाहर से देखकर नहीं समझ सकते। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दो। तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और ये जो मन है ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये मन में हमेशा हमारा बुरा विचार उत्पन्न होता है। जैसे कि हम ये मन में और शैतान हमसे बातें करता है, विचारों में विचार वो डालता रहता है। हम देखते हैं कि आदम और हवा को जैसे कि परमेश्वर ने आदम वाटिका में वहाँ रखा और कहा कि
सभी यहाँ वाटिका के सभी सभी वृक्ष के फलों को तो खा सकते हो, लेकिन एक जो फल है उसको तो नहीं खाना है। यहाँ पर शैतान आता है और वो क्या करता है कि क्या सच है कि इस वाटिका में किसी फल को खाना नहीं है। तो वो हवा करती है कि हम सभी फल को खा सकते हैं, केवल एक फल हमें नहीं खाना है। अगर हम वो फल को खाएंगे तो हम निश्चय हम मर जाएंगे। इस तरह से हमें कहा है परमेश्वर ने। तब शैतान क्या करता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर शैतान जो है, वहाँ पर हवा के अंदर जो भी परमेश्वर जो वचन डाला था, जो आज्ञा दी थी कि ये फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, निश्चय मर जाओगे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं शैतान क्या करता है, वो वचन को चुरा लेता है। जो परमेश्वर ने दिया है वो वचन चुरा लेता है और अपना जो बात है उसको उसके मन में डाल देता है। अब वो हवा क्या करती है, उनके बात को सुनती है और वो फल को देखती है और वो फल उसको बहुत मनभाव लगता है और वो फल तोड़कर खाती है और आदम को भी खिलाती है। इस तरह से वे पाप में गिर जाते हैं। तो इस तरह से शैतान जो है हमारे मन में विचारों में विचार डालता है, मन में हमसे बातें करता है। और हम देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में मन की अशुद्धता के बारे में वहाँ पर दृष्टांत बताया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहता है कि जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। वहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जो कुछ मुंह में जाता है वह हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलती है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें बताते हैं, प्रभु बताते हैं कि जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो कहाँ से निकलता है, मन से निकलता है। जो भी हमारे मन में भरा रहेगा वही हमारे मुंह से निकलेगा। तो अगर हमारे मन में अगर प्रेम है तो हमारे मुंह से भी प्रेम निकलेगा। लेकिन जब हमारे मन में अगर बुरा विचार है तो हमारे मुंह से भी क्या निकलेगा, वही बुरी बातें, रूढ़ बातें निकलेंगी। और हम दूसरी देखते हैं कि मत्ती 15 उसका 8 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 15 उसका 8 वचन। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, यहाँ पर क्या कहता है वचन कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहाँ पर जैसे कि हम होठों से हम प्रभु का आदर करते हैं पर प्रभु क्या करते हैं, उनका मन मुझसे दूर रहता है। वैसे ही जैसे हम किसी व्यक्ति को अगर हम पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने में है वो, तो हम क्या करेंगे, उससे हम अपने होठों से, अपनी बातों से हम उससे बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छी मीठी बातें करेंगे और ऐसे बातें करेंगे जैसे कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत हम भला चाहते हैं, ऐसा। लेकिन मन ही मन हम क्या करेंगे, जलेंगे और नफरत रहेगा, गुस्सा रहेगा, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो मन है, यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं। प्रभु कहते हैं जो मन में है वो मुँह से निकलता है, और दूसरी बात ये भी देखते हैं, वचन बताता है कि जो हम होठों से अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन मन में बुरा रहता है। और हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय में, उसमें वचन कहता है कि 27-28 में कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर हम पुरानी भाषा में देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर हमें 10 आज्ञा दिया, 7वीं आज्ञा क्या है, व्यभिचार न करना। लेकिन नई भाषा में प्रभु यीशु हमें और एक कदम ऊपर उठा के ले जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को जब हम कुदृष्टि यानी बुरी नज़र से भी अगर हम देखें तो मन में हम क्या करिए, व्यभिचार करिए। हमें किसी को भी जब हम बुरी नज़र से भी हम देखेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, हम व्यभिचार कर चुके हैं, वचन हमें बताता है। तो हमें मन को कितना शुद्ध, कितना पवित्र हमें रखने की जरूरत है।
जो हमारा मन है उसको हमें कितना हमें मन की चौकसी करना है। जैसे नीति वचन 4:23 में कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मतलब हमें करना है, मुझे और आप सबों को अपने मन की रक्षा करना है, मन की चौकसी करना है कि हमारा मन में कहीं बुरा विचार, बुरा ख्याल ये हमारा ना हो। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो मूल स्रोत है वो वही है। जिस तरह से जैसे हम कहीं से हम देखेंगे झरना है, वहाँ पर अगर मीठा पानी निकल रहा है, सोता स्रोत, तो वो मीठा पानी मीठा ही निकलेगा, उसका वो स्रोत है। तो उसी तरह से हमारा मन भी अच्छा विचार, अच्छा मन, शुद्ध मन होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अच्छी बातें ही निकले। तो यहाँ पर हम देखते हैं और वचन में जैसे बताता है कि मत्ती 5:8 में प्रभु वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो हमारा मन अगर शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध रहेगा, तभी हम परमेश्वर को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो बुरा विचार है, मन में उठने वाले विचार, बुरे विचार है, मन ये विचार में विचार आते, तो ये मन, बुरा मन से, मतलब विचार से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन वचनों से भरा होना चाहिए। जब हमारा जीवन वचन से भरा रहेगा, हमारा हृदय वचन से भरा रहेगा, तब हम इन सारे विचार, बुरे विचार से हम बच सकते हैं। क्योंकि दाऊद भजन में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप न करूं। दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप न करूं। यानी हमें कोई भी पाप से अगर हमें बचना है, तो हमें अपने हृदय में, अपने मन में, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने देना है। हमें पूरा हमारा जीवन जो है वचनों से भरा होना चाहिए, और सिर्फ वचन सिर्फ हमारे हृदय में जब हमारे अंदर रहेगा, तभी हम ये सारे बुरे विचार, जो मन की शुद्धता है, अशुद्धता है, उससे भी हम बच सकते हैं। और क्योंकि हमारा मन में पूरे वचन हमारा भरा होना चाहिए, और हम प्रभु की अधीनता, पवित्र आत्मा की अधीनता में जब हम रहेंगे, हमारा जीवन जब पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेगा, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। तो हमें हमारा जीवन में हमें पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीनता में हमें रहना है, पवित्र आत्मा की अधीनता, उनकी सहभागिता में रहना है, और इस तरह से हम शैतान का सामना कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के अधीन में रहेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार कैसा है, सही है, गलत है, या फिर शैतान की ओर से है, या फिर कहाँ से है। ये सारी बातें हम समझ पाएंगे जब हम प्रभु के अधीन में रहेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन में रहेंगे। और ये सारी बातें जब मैं बता रही हूँ, तो इसका ये वचन में मैं बहुत परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं है, मुझसे भी रोज गलती होती है। तो ये जो है हमारे जो मन को कठोर करना, मतलब परमेश्वर को धोखा देना, परमेश्वर से दूर होना, मतलब अपना हृदय को हमें कठोर नहीं करना है, अपना जो मन है उसको हमें कठोर नहीं करना है। जब भी हमसे कुछ भी गलती होती है, मन के विचारों से भी जब गलती होती है, तो हमें तुरंत पश्चाताप करना है। जब हम गिर जाते हैं, गलती हो जाती है, तो हमें तुरंत उठना है, तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगना है, पश्चाताप करते हुए हम अपने जीवन में आगे हमें बढ़ना है। और इस तरह से हमारे मन जो है वो शुद्धता और पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। पर यीशु मसीह ही है जो यीशु मसीह अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। हम अपने आप से खुद से हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का जो लहू है वही हमें शुद्ध और पवित्र करता है। और हम दूसरी बात यहाँ हम देखेंगे अविश्वास के बारे में। अविश्वास क्या है और ये कब होता है? जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं, या फिर जब हम खुद अपनी बीमारी या समस्या या फिर ये सारी बातों को, तकलीफ को जब हम देखते हैं, तो हम पर क्या आ जाता है? अविश्वास आ जाता है। हमारे साथ पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे साथ है।
वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इतना महान परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है, और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तुम्हारे बाल को भी हम गिन के रखे हैं। इतना प्रेमी परमेश्वर कहता है, प्रतिज्ञा किया है कि कोई माँ दूध पीते बच्चे को भी भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इतना हमारा प्रेमी परमेश्वर है, और परमेश्वर जब हमारे साथ है, इतना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, और उसने मुझे और आप सबों को क्या बनाया है? अपना मंदिर बनाया है। वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। तो इतना हमारा महान परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो हम अपने खुद को, स्वयं को ना देखें। हम कभी भी जब हमारा दुख तकलीफ है या फिर ये सारी बातें हैं, तो हम अपने दुख और तकलीफ, बीमारी, इसको ना देखते हुए हम वो परमेश्वर जो हमसे प्रतिज्ञा किया है, वो सारी प्रतिज्ञाओं को हमें याद करना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। और अविश्वास हम देखते हैं कि कब होता है। अविश्वास क्या है कि जब हम अपने चाल चलन के द्वारा, जब हम प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं, और या फिर अपने जो आत्मिक सेवा यानी रोमियो 12:1 में जो वचन कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में आत्मिक सेवा को स्पिरिचुअल वर्शिप कहा गया है, लिखा है वहाँ पर। तो इस तरह से जब हम अपने चाल चलन के द्वारा अगर हम प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं, अगर हम अपने शरीरों को जीवित, बोले तो अपने शरीर की जो अभिलाषा है उनको छोड़कर और पवित्रता के साथ और परमेश्वर को भावता हुआ अगर हम बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है? अविश्वास के बराबर है। यहाँ पर वचन हमें कहता है कि तुम आत्मिक सेवा, इस तरह से हमें बलिदान चढ़ाना है जो भी परमेश्वर को भाता है, जो भी परमेश्वर को भाता है। कोई भी हमारे जीवन में कुछ भी, हमारे मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये करो, लेकिन परमेश्वर को हम जानते हैं कि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर को ये भाता नहीं है, वो सारी बातों को हमें नकारना है। उस तरह से अगर हम नकारते हुए और पवित्र और हम जीवित अपने शरीरों को जब हम इस तरह से हम बलिदान चढ़ाते हैं, तो यही हमारी सच्ची आराधना है, यही आत्मिक सेवा है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में चलना है, और इस तरह से अगर हम नहीं करते हैं तो ये भी अविश्वास के बराबर है। और हम दो बातें और देखेंगे, विश्वास करना और विश्वास रखना। विश्वास करना और विश्वास रखना में उतने ही फर्क है जितना कि शैतान या दुष्टात्मा और मसीह विश्वासियों में फर्क होता है। क्योंकि जो दुष्टात्माएं होती है वो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करती है, वो भी प्रभु यीशु को पहचानती है, वो जानती है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन क्या वो वचन के अनुसार चलता है? क्या वो अपना स्वभाव बदलता है? शैतान नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि वो शैतान है। वो कल भी बुरा था, आज भी बुरा है, वो कल भी बुरा ही रहेगा, क्योंकि वह शैतान है। लेकिन हम जो मसीह विश्वासी हैं, हम क्या करते हैं? विश्वास को हम पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं, और अंतिम सांस तक हम उसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से तो हम अंतिम सांस तक पकड़ लेते हैं। अगर जब हम प्रभु यीशु को जब हम अंगीकार किए, जब हमारा उद्धार हो गया, हम प्रभु को ग्रहण कर लिए, हमारा उद्धार हो गया और हमारा पाप क्षमा हो गया, तो हम सब चीज़ों से फ्री हो गए, ऐसा है क्या? नहीं। हमें हर तरह से अपने आप को हमें जांचते रहना है, हर तरह से हम अपने आप हर तरह से हमें संयमी बने रहना है और अपने उद्धार को हमें पकड़े रहना है, क्योंकि वचन कहता है सब बुरा और मन और अविश्वासी हमें नहीं बनना है। और हम विश्वास को हम कैसे रख सकते हैं? हमें विश्वास योग्य बने रहना है। जब हम अपने जीवन में बिना कुड़कुड़ाए
बिना कुड़कुड़ाए दीनता के साथ आनंद के साथ जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जब हम अपने जीवन में हमें जीना है, इस तरह से हम विश्वास को हमें पकड़े रखना है। और विश्वास यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली जो थे वो सोचते थे कि परमेश्वर हमें अगर वो सोचते कि परमेश्वर हमें इतना रोटी खिलाया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, इतना आश्चर्य कर्म किया, हमारे साथ था, और वो किसी भी बात में अगर नहीं कुड़कुड़ाते, वो विश्वास में स्थिर रहते, वो पर अपना और मन को कठोर नहीं करते, तो वो क्या होता, वो प्रतिज्ञा हुआ देश जो कनान देश तक है वो वहाँ तक वो पहुँच पाते, लेकिन वो विश्वास में स्थिर नहीं थे। तो हमें विश्वास में स्थिर रहना है। और जब हम विश्वास और हम देखते हैं विश्वास क्या है, विश्वास क्या है उसमें हम वचन देखेंगे। 1 तिमोथी 3 उसका 9 वचन पढ़ो। 1 तिमोथी 3 उसका 9 वचन और 1 तिमोथी 1 उसका 19 वचन। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। और 1 तिमोथी 1 उसका 19 वचन। 1 तिमोथी 1 19 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यहाँ पे क्या कहता है पौलुस की, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। यानी शुद्ध विवेक से हमें किसको सुरक्षित रखना है, अपने विश्वास को। और विश्वास और अच्छे विवेक को हमें थामे रहना है। 1 तिमोथी 1:19 में कहता है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास जहाज डूब गया। मतलब हमें विश्वास अच्छे विवेक से, अच्छे शुद्ध हृदय शुद्ध मन से हमें विश्वास को हमें थामे रहना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि शुद्ध विवेक अपना विवेक अगर शुद्ध रहेगा, सच में शुद्ध रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, तो हम किसी भी बात में हम कुड़कुड़ाएंगे क्या? नहीं कुड़कुड़ाएंगे। हर बात में हम धन्यवादी बने रहेंगे, परमेश्वर का हर बात में हम स्तुति करते रहेंगे। तो हमें अपना हृदय में हमें ये शुद्ध विवेक से हमें अपने विश्वास को हमें सुरक्षित रखना है। और किसी भी अगर हम अपने दुख और तकलीफों को देखकर अगर हम आज गुड़गुड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है हम विश्वास में पूर्ण नहीं है। जैसे कि फिलिपी 2:14-15 में भी वचन हमें बताता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यहाँ पे क्या कहते हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हमें कोई भी काम, सब काम हमें क्या करना है, बिना कुड़कुड़ाए करना है, बिना विवाद के किया करना है। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर जिस तरह से परमेश्वर इजरायलियों से जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें वैसे देश ले जाऊंगा जहाँ तुम विश्राम पाओगे, वो प्रतिज्ञा आज भी लागू होती है, केवल उसका स्वरूप बदल गया है। वो प्रतिज्ञा आज भी मेरे और आपके जीवन में लागू होती है। आज वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु में होकर लागू होती है। परमेश्वर वहाँ उस समय वो कनान देश देने का प्रतिज्ञा किया था, आज यीशु मसीह में होकर हम वो स्वर्गीय कनान हमें देने का प्रतिज्ञा किया है। तो वे इजरायली वहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली को सब कुछ वहाँ वो पाए हुए थे। उस जंगल के तकलीफ़ों के सफ़र से, परेशानियों से कुड़कुड़ा रहे थे, विरोध कर रहे थे। जैसे वो जंगल में थे वैसे ही हम इस दुनिया रूपी जंगल में सफ़र कर रहे हैं। आज
उस समय परमेश्वर इस्राएलियों के साथ था, वैसे ही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह उस समय भी था, परमेश्वर का अनुग्रह आज भी है। और उस समय परमेश्वर बादल की छांव और अग्नि का खंभा लेकर वो चल रहे थे, वैसे आज भी हमारे प्रभु यीशु के रूप में पवित्र आत्मा हमारे साथ सहभागिता करता है। तो और उस समय इस्राएली इतने आश्चर्य कर्म देख रहे थे, उस समय देख रहे थे, वैसे आज भी हम अपने जीवन में इतना आश्चर्य कर्म देखते हैं, इतने गवाहियों को देखते हैं, इतनी चंगाइयों को देखते हैं, बदलता हुआ जीवन को हम देख रहे हैं। तो हमारा सेम टू सेम सिचुएशन हमारा एक ही है। जैसे उन्होंने परमेश्वर के आशीषों को ठुकराया, वैसे ही हमें परमेश्वर के आशीषों को ठुकराना नहीं है। हमें परमेश्वर जो हमें आशीषों को दिया है उसको हमें जानना है, जो प्रतिज्ञा हमें दी है उससे हमें जानना है। यीशु मसीह में हमें क्या मिला है उससे हमें जानना है। उसने हमें जो अनुग्रह दिया है वो प्रेम प्रकट करता है। अनुग्रह पाकर भी हम अनुग्रह की कीमत को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उसके क्रोध को भी देखेंगे। यहाँ पर जिस तरह से इस्राएली अविश्वास, यहाँ पर पौलुस रोमियो 6:1 में कहता है कि क्या हम कहें, रोमियो 6 उसका एक वचन क्या है? तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, तो यहाँ पर कदापि नहीं कहता आगे वचन में, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, अपना लहू बहाया और हमसे इतना प्रेम किया है और हम पर अनुग्रह किया है। तो क्या अनुग्रह हमें मिल रहा है, अनुग्रह हमें है, ये कहकर हमें पाप करते रहना है? नहीं, लेकिन हमें अपने जो भी हमारा जो पुराना मनुष्य है उसको छोड़कर हमें प्रभु यीशु के स्वभाव में हमें बढ़ते जाना है और प्रभु जो हमें जो अनुग्रह दिया है, इस अनुग्रह की कीमत को हमें समझना है। जैसे वहाँ पर इस्राएली अविश्वास और कुड़कुड़ाकर बुरा मन से उनका मन जो बुरा मन था और उस तरह से हर बात पे वो कुड़कुड़ाते थे, वो पीढ़ी जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। तो उसी तरह से अगर हमारा मन भी बुरा मन होगा और अविश्वासी अगर रहे तो जो हमें अनंत जीवन जो हमें मिलने का प्रतिज्ञा किया है वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। क्योंकि परमेश्वर जितना बहुत प्रेमी है, अति दयालु है, वो हर समय वो हम पर दया करता है, हर पल हम पर दया करता है, हमसे प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला भी है, वो क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए हमें जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह इजरायली मिस्र देश से जब निकले, गुलाम से वहाँ मिस्र देश से वो लोग निकल चुके थे, गुलाम से वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन उनका जो मन था वो परमेश्वर पर लगा नहीं था। तो उसी तरह से हमें प्रभु हमें पाप के दलदल से निकाला है, हमारे जो भी हमें पापों से वो छुड़ाया है, जो भी फिजिकल पाप थे उससे हमें छुड़ाया है, मृत्यु से छुड़ाया है। लेकिन प्रभु हमें चाहते हैं कि जो हमारा मन है वह बुरा ना हो, कठोर ना हो, हमारे मन से जो होने वाले पाप हैं वो हमसे ना हो और उसमें मन से होने वाले पापों से हम जय पाएं। तो प्रभु हमें चाहते हैं कि इस तरह से हम सिर्फ विश्वासी नहीं लेकिन हम विश्वास योग्य बने। पिता परमेश्वर हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं, तो हमें उस प्रेम का हमें आदर करना है और जो हमें प्रभु यीशु हमारे लिए जो लहू बहाया है उस लहू का भी हमें आदर करना है। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, सुंदर सा वचन को बताने में मुझे सहायता दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हाँ प्यारे प्रभु जी कि हम अपने मनों से प्यारे प्रभु जी शुद्ध और पवित्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे सारे गुनाह अपराध को क्षमा कर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने
आपको जांचते हुए छांटते हुए पिता परमेश्वर का विश्वास योग्य बने रहने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमें प्यारे प्रभु पापों से छुड़ाया है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हमारे मनों में मन से जो हमारे हम पाप करते हैं पिता परमेश्वर, उससे भी तू हमें जय दीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक जन को और मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। छोटी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती